क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री के भीतर जो जीवन देने की क्षमता है, वही शक्ति अगर भीतर ही संरक्षित और ऊर्ध्वगामी कर दी जाए तो वह उसे सिर्फ मां बनने तक सीमित न रखकर देवी बन सकती है? यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। यह हर स्त्री के भीतर छुपी हुई सबसे गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। हम अक्सर इस शक्ति को केवल शारीरिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यह ऊर्जा सिर्फ शरीर बनाने वाली शक्ति नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाली सीढ़ी भी है। हर स्त्री के भीतर रज शक्ति होती है, जो केवल एक शारीरिक द्रव्य नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा का भंडार है। साधारण जीवन में यह ऊर्जा मासिक चक्र, गर्भधारण और प्रसव में उपयोग हो जाती है, लेकिन अगर इसे संयमित और शुद्ध कर दिया जाए तो यह ऊपर की ओर प्रवाहित होकर साधना का ईंधन बन सकती है। प्राचीन योग परंपराओं में इसे ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया कहा गया है। इसका अर्थ है कि नीचे की ओर बहने वाली यह ऊर्जा इंद्रियों की तृप्ति में समाप्त न होकर रीढ़ की सीढ़ियों से होते हुए सहस्रार तक पहुंच जाए। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि स्त्री का मन और शरीर दोनों प्रकृति से जुड़ाव रखते हैं, और प्रकृति का अर्थ है सृजन, आकर्षण, संवेदना। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पहला चरण है अपने शरीर को समझना, उसकी लय को पहचानना, अपने आहार, अपनी दिनचर्या और अपनी सोच को इस तरह ढालना कि ऊर्जा का अपव्यय न हो। जैसे भारी और उत्तेजक भोजन मन और शरीर को नीचे खींचते हैं, वैसे ही हल्का सात्विक आहार ऊर्जा को ऊपर ले जाता है। शरीर को आराम चाहिए, लेकिन आलस्य नहीं, और मन को शांति चाहिए, लेकिन जड़ता नहीं। स्त्री ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम का नाम नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक संयम भी है। जब कोई स्त्री अपने मन को वासनात्मक विचारों से बचाती है, जब वह आकर्षण को केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि आत्मिक सौंदर्य में देखने लगती है, तब उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में प्रेम नहीं होगा, बल्कि प्रेम का अर्थ बदल जाएगा। वह अब किसी को पाने की चाह नहीं होगी, बल्कि अपने भीतर से देने की क्षमता बन जाएगी। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता। अपनी हर क्रिया, हर विचार और हर भावना पर नजर रखना। जब मन में कोई कामना उठती है तो उसे दबाना नहीं, बल्कि देखना, समझना और धीरे धीरे उसे बदल देना। यह परिवर्तन रातों रात नहीं होता, लेकिन एक एक दिन करके मन अपने आप संयम में आने लगता है। योग की दृष्टि से जब रज शक्ति को रोका जाता है और साधना के माध्यम से उसे ऊपर ले जाया जाता है, तो वह ओज में बदलती है। ओज केवल चेहरे की चमक या आवाज की मिठास नहीं, बल्कि वह आभा है जो भीतर की शक्ति के कारण प्रकट होती है। इसे कोई छू नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। यह आपका सबसे अमूल्य खजाना है। और जब यह ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो जीवन के छोटे छोटे सुख दुख भी अपना असर खोने लगते हैं। स्त्री अब केवल समाज, परिवार या रिश्तों के दायरे में नहीं बंधी रहती। वह अपने भीतर की देवी को देखने लगती है। उसके हर कदम में स्थिरता आती है, हर शब्द में गहराई और हर दृष्टि में करुणा। यही स्त्री ब्रह्मचर्य का सार है। अपनी रज शक्ति को पहचानना, उसका संरक्षण करना और उसे आत्मिक ऊंचाई की ओर प्रवाहित करना। यह यात्रा शुरू होती है बस एक निर्णय से कि अब मैं अपनी ऊर्जा का अपव्यय नहीं करूंगी, बल्कि उसे अपनी आत्मा के विकास में लगाऊंगी। और यही निर्णय आगे चलकर साधना, समाधि और अंततः परमात्मा में विलय का मार्ग खोल देता है। जब एक स्त्री यह निर्णय ले लेती है कि अब उसकी रज शक्ति अपव्यय नहीं होगी और उसका हर श्वास, हर विचार, हर भावना ऊंचाई की ओर प्रवाहित होगी, तब अगला चरण शुरू होता है, यानी साधना और चित्त शुद्धि का चरण। यह वही स्थान है जहां से भीतर की असली यात्रा आरंभ होती है। साधना केवल ध्यान की मुद्रा में बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है। यह अपने संपूर्ण अस्तित्व को एक दिशा में लगाने की प्रक्रिया है। जैसे एक नदी का जल अगर कई धाराओं में बंट जाए तो वह अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन वही जल जब एक ही दिशा में बहता है तो चट्टानों को काट देता है। वैसे ही मन और ऊर्जा को एक ही लक्ष्य की ओर मोड़ना साधना है। इस यात्रा में सबसे पहले मन से मैल हटाना जरूरी है। यह मैल केवल नकारात्मक विचार नहीं है, बल्कि वे सूक्ष्म संस्कार हैं जो जन्म जन्मांतर से मन में जमा होते हैं। जब भी कोई वासनात्मक विचार आता है, कोई पुरानी स्मृति मन को भटकाती है, तो समझना चाहिए कि यह मन का मैल है जो ऊपर उठने से रोक रहा है। इसे मिटाने का सबसे प्रभावी तरीका है जागरूकता और नियमित साधना।
सुबह का समय साधना के लिए सबसे उपयुक्त है। सूर्योदय से पहले का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जब वातावरण में शांति और ऊर्जा का संतुलन होता है। उस समय बैठकर प्राणायाम करना, गहरी और धीमी सांसें लेना और हर श्वास के साथ यह अनुभव करना कि भीतर शांति फैल रही है, धीरे धीरे मन को स्थिर करता है। प्राणायाम केवल फेफड़ों का व्यायाम नहीं है, यह प्राण शक्ति को शुद्ध करने और उसे नियंत्रित करने का विज्ञान है। इसके बाद ध्यान का अभ्यास। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, विचार आएंगे, शरीर असहज होगा, लेकिन यह सामान्य है। मन को बलपूर्वक रोकना नहीं है, बस उसे देखना है, जैसे कोई दूर से बहती नदी को देख रहा हो। जब मन को देखा जाता है तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है और एक समय आता है जब विचारों के बीच अंतराल बढ़ने लगते हैं और उन अंतरालों में शांति का गहरा स्वाद मिलता है। यही चित्त शुद्धि का पहला संकेत है। मंत्र जप भी इस प्रक्रिया में अत्यंत सहायक है। मंत्र का अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि वह ध्वनि तरंग है जो चित्त की गहराई तक पहुंचती है। जब कोई मंत्र निरंतर जपा जाता है तो वह मन के अवचेतन में उतरकर पुराने संस्कारों को धीरे धीरे धो देता है। यह वैसा ही है जैसे बहता हुआ पानी पत्थर की सतह को समय के साथ चिकना कर देता है। सत्संग और शास्त्र पठन भी साधना का हिस्सा है। यह मन को सही दिशा में रखने का साधन है। जब आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो भीतरी यात्रा पर हैं, या उन ग्रंथों को पढ़ते हैं जो सत्य की ओर ले जाते हैं, तो आपका मन अपने आप उसी दिशा में ढलने लगता है। यह ठीक वैसे है जैसे अगर आप किसी सुगंधित फूल के पास बैठें तो उसकी खुशबू अनायास ही आपके कपड़ों में बस जाती है। चित्त शुद्धि का मतलब केवल वासनाओं का नाश नहीं, बल्कि लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को भी कम करना है। यह वे गांठें हैं जो ऊर्जा को ऊपर जाने से रोकती हैं। जैसे जैसे साधना गहरी होती है, साधक अपने भीतर इन गांठों को देखना शुरू करता है। पहले पहल इन्हें स्वीकारना कठिन लगता है क्योंकि अहंकार इन्हें ढक देता है, लेकिन साधना का प्रकाश इतना तेज होता है कि ये छिप नहीं पाती। दिनचर्या भी साधना का हिस्सा है। एक संयमित दिनचर्या में शरीर, मन और आत्मा का संतुलन बना रहता है। समय पर उठना, समय पर भोजन करना, शारीरिक श्रम करना और समय पर विश्राम लेना, ये छोटे छोटे नियम चित्त शुद्धि में बहुत मदद करते हैं। जब जीवन में अनुशासन होता है तो मन में स्थिरता आती है और स्थिर मन ही समाधि की ओर बढ़ सकता है। धीरे धीरे साधना से मन का चेहरा बदलने लगता है। पहले जो विचारों का तूफान था वह अब हल्की लहरों में बदल जाता है। भीतर एक अनकहा सुकून महसूस होता है, जैसे किसी लंबे सफर के बाद आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गए हों। अब साधक केवल बाहरी जीवन में नहीं जीता, वह भीतर की दुनिया में भी जीना सीख जाता है। यही वह अवस्था है जहां से आगे समाधि की ओर कदम बढ़ते हैं। चित्त जब शुद्ध हो जाता है तो वह दर्पण की तरह हो जाता है जिसमें सत्य का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है। और जब यह प्रतिबिंब इतना स्पष्ट हो जाए कि साधक उसमें खुद को भूल जाए, तब समाधि का द्वार खुलता है। जब चित्त शुद्धि का काम पूरा हो जाता है, जब मन का पानी इतना साफ हो जाता है कि उसमें कोई लहर नहीं, तब साधक एक नए मोड़ पर खड़ा होता है। यह वह मोड़ है जहां से समाधि की ओर यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा उतनी ही अद्भुत है जितनी कठिन, क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते मन का स्वरूप ही बदल चुका होता है। समाधि शब्द सुनते ही अक्सर लोग इसे किसी चमत्कार या असाधारण शक्ति से जोड़ते हैं, लेकिन असल में यह एक स्वाभाविक अवस्था है। यह वह क्षण है जब साधक अपनी देह, अपने विचार, अपनी पहचान से परे चला जाता है। मानो कोई नदी समुद्र में मिल जाए और फिर कभी नदी न कहलाए, बस समुद्र बन जाए। साधना के प्रारंभिक चरणों में ध्यान में बैठते समय शरीर का बोझ महसूस होता है, विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन चित्त शुद्धि के बाद यह सब धीरे धीरे मिटने लगता है। सबसे पहले साधक को अनुभव होता है कि शरीर जैसे हल्का हो रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ऊर्जा का वास्तविक परिवर्तन है। प्राण, जो पहले इंद्रियों में बिखरा हुआ था, अब भीतर एकत्र होने लगता है। यह एकाग्र प्राण शक्ति शरीर को स्थिर कर देती है। अब बैठना कोई मजबूरी नहीं रहता, बल्कि शरीर स्वयं स्थिर हो जाता है। आंखें बंद हों या खुली, साधक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ध्यान अब भीतर टिक गया है। फिर आता है विचारों का विलय। साधक देखता है कि मन में विचार आ रहे हैं, लेकिन वे अब उसे खींच नहीं पा रहे। यह वैसा ही है जैसे आसमान में बादल हों, लेकिन हवा
उन्हें जल्दी जल्दी उड़ा ले जाए। कुछ क्षण के लिए विचार पूरी तरह रुक जाते हैं और उस रिक्तता में एक गहरी शांति का अनुभव होता है। यही अनुभव समाधि का पहला स्पर्श है। समाधि के भी अनेक स्तर होते हैं। प्रारंभिक अवस्था को सविकल्प समाधि कहा जाता है, जहां साधक अभी भी सूक्ष्म रूप से अपने अस्तित्व को जानता है और अनुभवों का स्वाद ले रहा होता है। इस अवस्था में वह कभी दिव्य प्रकाश देख सकता है, कभी अद्भुत ध्वनियां सुन सकता है, कभी अनंत विस्तार का अनुभव कर सकता है। लेकिन यह सब अभी भी अनुभूति के स्तर पर है, यानी कोई है जो इन सब को अनुभव कर रहा है। जैसे जैसे अभ्यास गहराता है, साधक निर्विकल्प समाधि की ओर बढ़ता है। यहां न कोई अनुभव है, न अनुभव करने वाला, बस अस्तित्व है, शुद्ध चेतना है। यह शब्दों से परे है, क्योंकि इसे व्यक्त करने के लिए भाषा में कोई स्थान नहीं। यह वैसा है जैसे कोई नमक की डली समुद्र में गिरकर पूरी तरह घुल जाए। अब वह न नमक है न डली, बस समुद्र का हिस्सा है। समाधि में समय का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। आप 1 घंटे बैठे हों या 1 क्षण, दोनों एक जैसे लगते हैं। कई साधकों ने बताया है कि समाधि में उन्हें ऐसा लगा जैसे केवल 5 मिनट बीते हों, लेकिन बाहर की दुनिया में कई घंटे गुजर चुके थे। यह इसलिए होता है क्योंकि समय केवल मन के साथ जुड़ा हुआ है, और जब मन स्थिर हो जाता है तो समय का प्रवाह रुक जाता है। इस अवस्था में देह की सीमाएं मिटने लगती है। साधक को लगता है कि वह केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिशा में फैल गया है। कभी यह अनुभव आनंद से भर देता है, कभी एक अजीब सी गहन शांति में डुबो देता है। शरीर की पीड़ा, भूख, प्यास, यह सब क्षणिक रूप से समाप्त हो जाता है, क्योंकि चेतना अब इनसे परे जा चुकी होती है। लेकिन समाधि केवल एक व्यक्तिगत आनंद का अनुभव नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। जब साधक इस अवस्था से लौटता है तो उसकी दृष्टि पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब वह लोगों को उनके बाहरी रूप में नहीं देखता, बल्कि हर एक में वही चेतना देखता है जो उसने समाधि में अनुभव की थी। यह अनुभव उसे और अधिक करुणामय, धैर्यवान और सत्य के प्रति निष्ठावान बना देता है। समाधि में एक और अद्भुत परिवर्तन होता है, भय का अंत। जब आप स्वयं को केवल शरीर नहीं बल्कि असीम चेतना के रूप में पहचान लेते हैं, तब मृत्यु भी आपको डराती नहीं। आप जानते हैं कि शरीर जाएगा, मन भी जाएगा, लेकिन आप जो हैं वह कभी नष्ट नहीं होगा। यह समझ न केवल साधक के जीवन को बल्कि उसकी मृत्यु को भी एक नया अर्थ दे देती है। प्राचीन ऋषियों ने समाधि को योग की चरम अवस्था कहा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि यह अंत नहीं है। समाधि वह द्वार है जिसके पार अद्वैत अनुभव है, जहां साधक और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। यही कारण है कि कई साधक समाधि में स्थिर रहने के बजाय आगे बढ़कर अंतिम मुक्ति की ओर जाते हैं। अब यात्रा का अगला पड़ाव वही है जब साधक न केवल देह और मन से परे जाता है, बल्कि मैं और मेरा का भाव भी पूरी तरह समाप्त हो जाता है। यह वह अवस्था है जहां साधक और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता, जहां केवल एक अद्वैत अनुभव शेष रहता है। जब साधक समाधि के गहरे सागर में उतर चुका होता है, जब उसने अपने भीतर और बाहर की सीमाओं को मिटते हुए देख लिया होता है, तब उसकी यात्रा का अंतिम चरण शुरू होता है, जो है परमात्मा में विलय। यह वह अवस्था है जहां न केवल शरीर और मन की पहचान समाप्त होती है, बल्कि मैं और मेरा का भाव भी पूरी तरह गल जाता है। अब न कोई साधक बचता है, न कोई साधना, बस शुद्ध अस्तित्व रह जाता है, जो आदि से अनंत तक है। समाधि में अनुभव और अनुभव करने वाला दोनों एक साथ उपस्थित रहते हैं, लेकिन विलय में यह भी नहीं रहता। यहाँ साधक यह भी भूल जाता है कि वह कभी अलग था। जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में गिरकर यह नहीं कह सकती कि वह बूंद है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में मिलकर अपने अलग होने का कोई दावा नहीं कर सकती। यह अद्वैत की अवस्था है, जहां द्वैत का कोई अंश भी नहीं रहता। इस अवस्था में शब्द, विचार और वर्णन सब असमर्थ हो जाते हैं। आप किसी को समझा नहीं सकते कि यह कैसा है। जैसे कोई व्यक्ति जिसने कभी मिठास का स्वाद नहीं चखा, उसे शहद के बारे में बताने की कोशिश करे, वह सुनेगा, लेकिन असली स्वाद का अनुभव तभी होगा जब वह स्वयं चखेगा। विलय का अनुभव भी ऐसा ही है। यह केवल जिया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। विलय की अवस्था में साधक देखता है कि पूरा ब्रह्मांड उसी का विस्तार है। पेड़, पर्वत, नदियां, आकाश, तारे, चांद, सूरज, सब उसी चेतना के रूप हैं। अब कोई दूसरा नहीं बचता, कोई बाहर नहीं बचता। हर चेहरा
हर आवाज, हर दृश्य उसी एक का प्रतिबिंब है। यह समझ साधक को एक असीम करुणा से भर देती है, क्योंकि अब वह जानता है कि जिसे हम दूसरा कहते हैं वह भी वास्तव में मैं ही हूं। यहां अहंकार का अंत हो जाता है। अहंकार केवल एक भ्रम था कि मैं यह शरीर हूं, यह नाम हूं, यह पहचान हूं। जब यह भ्रम टूटता है तो एक अनकही स्वतंत्रता का अनुभव होता है। अब कोई भय नहीं, कोई लालच नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, क्योंकि जो कुछ है वह पहले से ही है। कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती, कुछ खोने का डर भी नहीं रहता। विलय में आनंद और शांति कोई अलग अनुभव नहीं है, वे साधक के अस्तित्व का स्वभाव बन जाते हैं। आनंद अब किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता, वह निरंतर प्रवाहित होता है। शांति अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, वह हर परिस्थिति में बनी रहती है, चाहे तूफान हो या सन्नाटा। भीतर की स्थिरता कभी नहीं टूटती। यह अवस्था मुक्ति कही जाती है। केवल जन्म मरण से मुक्ति नहीं, बल्कि हर प्रकार की मानसिक और भावनात्मक जकड़न से मुक्ति। अब कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं। साधक जान जाता है कि वह कभी पैदा नहीं हुआ था, कभी मरेगा नहीं। वह हमेशा था, है और रहेगा। यही उसका असली स्वरूप है, सत्य, चित्त और आनंद। विलय के बाद साधक संसार में रहता है, लेकिन संसार उसे बांध नहीं पाता। वह कार्य करता है, लेकिन उसके भीतर कोई कर्ता भाव नहीं रहता। जो कुछ होता है वह सहजता से होता है, जैसे फूल से सुगंध निकलती है, जैसे सूर्य से प्रकाश फैलता है। वह न किसी चीज से जुड़ता है, न किसी से दूर होता है, क्योंकि उसके लिए सब एक ही है। ऐसा व्यक्ति समाज में एक जीवित प्रेरणा बन जाता है। उसके पास कोई उपदेश नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व ही शिक्षा बन जाता है। लोग उसकी उपस्थिति में शांति महसूस करते हैं, भले ही वह कुछ बोले या ना बोले। उसकी आंखों में देखने पर लोगों को लगता है कि वे खुद को देख रहे हैं। यही कारण है कि ऐसे लोग युगों तक याद किए जाते हैं। उनके जाने के बाद भी उनकी ऊर्जा लोगों को मार्ग दिखाती रहती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि परमात्मा में विलय कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना है, बल्कि यह तो आपका असली स्वरूप है, जिसे भूलने के कारण आप खोजने निकले थे। साधना, समाधि, ये सब सिर्फ आपको यह याद दिलाने के साधन है कि आप पहले से ही वही हैं। यात्रा का अंत वहीं होता है जहां से वह शुरू हुई थी, बस अब दृष्टि बदल चुकी होती है। इस अवस्था में मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। साधक जानता है कि शरीर जाएगा, लेकिन वह स्वयं कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वह हर जगह है। उसका अस्तित्व अब किसी विशेष स्थान या समय में बंधा नहीं, वह हर जीव, हर कण, हर धड़कन में जीवित है। यही कारण है कि महापुरुषों के शरीर भले ही न रहें, लेकिन उनकी उपस्थिति सदा अनुभव की जा सकती है। इस तरह स्त्री ब्रह्मचर्य से शुरू होकर साधना, समाधि और अंततः परमात्मा में विलय तक की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को जानना है। जब यह जान लिया तो फिर न कोई भय रहता है, न कोई कमी, बस एक असीम प्रेम और करुणा का सागर रह जाता है, जिसमें सब कुछ और सब कोई पहले से ही डूबा हुआ है। यही अंतिम सत्य है और यही सबसे बड़ा रहस्य कि खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है वे अलग नहीं, बल्कि हमेशा से एक ही हैं। अगर ये बातें आपके मन को छू गई तो यकीन मानिए ये शुरुआत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भीतर की यात्रा को और गहरा बनाइए। हम फिर मिलेंगे एक नई अंतर्दृष्टि के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।